दोस्तों, आज हम यूनिट 10 जिसमें आपको आयोग दिए गए हैं, आयोग की चर्चा कर रहे हैं। आयोगों की चर्चा करने के क्रम में हम ये सोच रहे हैं कि कहीं प्रश्नों के माध्यम से इसको पढ़ने के बजाय पूरा पूरा पढ़ लिया जाए, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है, इसको पूरा पढ़ लिया जाए, इसके बाद हम प्रश्नों को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग सबसे पहले आपको दिया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग भी कहते हैं। ठीक है, और अभी मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, चुनावों का दौर चल रहा है, तो अभी ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, संविधान के भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका वर्णन किया गया है। अब हम ये भी देखेंगे कि 324 में क्या है, 25, 26, 27, 28 और 29 में क्या है। आगे हम इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये संवैधानिक आयोग क्यों है, और संवैधानिक आयोग, गैर संवैधानिक आयोग और कानूनी आयोग में क्या अंतर होता है। तो संवैधानिक आयोग का मतलब होता है कि संविधान के किसी भाग में या उसके अनुच्छेद में कहीं न कहीं इस आयोग का वर्णन किया गया है, तो यह संवैधानिक आयोग है। अगर किसी कानून के द्वारा किसी आयोग का निर्माण किया गया है तो वह कानूनी आयोग है। और अगर इन दोनों तरीकों से इन किसी आयोग का निर्माण नहीं हुआ है, किसी अन्य तरीके से आयोग का निर्माण हुआ है, तो वह आयोग जो है संविधानेतर आयोग कहा जाता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। 2011 से इसकी शुरुआत हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, और महिला की बात करें तो रमा देवी। वर्तमान चुनाव आयुक्त 25वें चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। प्रथम आम चुनाव कब हुए, तो 1951-52 में हुए। आम चुनाव का अर्थ होता है लोकसभा चुनाव, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री का चयन होता है। तो प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए। अब भारतीय निर्वाचन आयोग कौन कौन सा चुनाव कराता है, तो लोकसभा के चुनाव अर्थात आम चुनाव कराता है, जिसमें प्रधानमंत्री का चयन होता है। राज्यसभा का चुनाव कराता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषदों का चुनाव भी राष्ट्रीय चुनाव आयोग करवाता है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि राज्य की विधानसभा और राज्य की विधान परिषद के चुनाव भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं, न कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब राज्य निर्वाचन आयोग क्या करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव कराते हैं। ठीक है, 324 में स्थापना, संरचना और हटाए जाने की बात की गई है। 325 में धर्म, लिंग, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव की बात की गई है। 326 में वयस्क मताधिकार की बात की गई है। वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि अगर आप 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो आप वयस्क हैं और आप अब निर्वाचन के भागीदार बनेंगे, मतदाता बन जाते हैं। तो 21 वर्ष से 18 वर्ष चुनाव की जो मतदाता के लिए जो उम्र निर्धारित की गई, वह कहीं ना कहीं 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको निर्धारित किया गया। चुनाव की उम्र या वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई, तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, 27 में संसद द्वारा कानून बनाए जाने की बात की गई। अगर चुनाव से संबंधित किसी प्रकार के कानून बनाना हो तो संसद की जो शक्ति होती है वो 327 में दी गई है। 328 में राज्य विधानमंडल की शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। और 329 में यह कहा गया है कि निर्वाचन से संबंधित मामलों पर न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्यायालय के हस्तक्षेप का निषेध जो किया गया है वो 329 में किया गया है। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 324 से 329 तक के जो अनुच्छेद है उसमें 324 में स्थापना, संरचना और हटाए जाने की बात की गई है। इन्हें हटाए जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, 25 में कहा गया है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अगर कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहता है तो उस पर धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 326 में वयस्क मताधिकार की चर्चा है। 327 में संसद द्वारा कानून बनाने की बात है। 28 में राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाने की बात है। 29 में न्यायालय के हस्तक्षेप का प्रतिषेध है। ठीक है, 1989 में जो अपना निर्वाचन आयोग जो था, इसको 1989 में 3 सदस्यीय आयोग कर दिया गया। TN सेशन जब इसके मुख्य चुनाव आयुक्त थे तब इसको 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। ठीक है, संविधान में इसकी योग्यता का कोई वर्णन नहीं है। नियुक्ति और पदावधि जो है निर्धारित नहीं है, लेकिन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा
और निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 के द्वारा इसका निर्धारण किया गया है। चुनाव आयुक्त की या अन्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इससे 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। किसी भी आयोग को पढ़ रहे हो आपको उसका कार्यकाल जरूर याद रखना है। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो इसका कार्यकाल होगा। हटाए जाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको 92 में केरल विधानसभा में सबसे पहले यूज़ किया गया। 2004 में लोकसभा चुनाव में पहली बार यूज़ किया गया। वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, इसका अर्थ होता है कि जब आप किसी उम्मीदवार को वोट दे रहे होते हैं तो 7 सेकंड तक एक पर्ची आपके सामने होती है कि आपने जिसको वोट दिया है उसी को वोट गया है या किसी अन्य उम्मीदवार को वोट चला गया है। तो आपके सामने 7 सेकंड तक एक पर्ची डिस्प्ले होती है और फिर वो ऑटोमेटिक हट जाती है। तो ये वीवीपैट 2013 में सबसे पहले नागालैंड के चुनाव में यूज़ किया गया, 14 में गोवा के विधानसभा में, और लोकसभा के चुनाव की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में वीवीपैट का यूज़ किया गया। अब एक होता है परिसीमन आयोग, मतलब चुनाव में सीटों का निर्धारण करना। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, किस क्षेत्र में कितने लाख की जनसंख्या आएगी, इस सब का निर्धारण जो है परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। भारत में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया, 52, 62, 72 और 2002। वर्तमान में जो 2026 तक की यथास्थिति है, 2026 के पश्चात एक परिसीमन आयोग का गठन होगा जो सीटों में वृद्धि या कमी के बारे में सिफारिश करेगा। तो अभी जो स्थिति है वह 2002 के अनुसार है। अब 2026 में परिसीमन आयोग का गठन होगा और इसमें नवीन शर्तें निर्धारित होगी। अब एक बात मैं आपको ये बता दूं कि निर्वाचन आयोग के संबंध में अभी एक नई इन्फॉर्मेशन है जिसमें इसकी नियुक्ति को लेकर के अब 3 सदस्यीय कमेटी बैठेगी। एक होगा पीएम के द्वारा चयनित कोई केंद्रीय मंत्री और एक होगा विपक्ष का नेता। तो इन तीनों के द्वारा अब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। क्योंकि राजीव कुमार की नियुक्ति में ये विवाद हुआ है, तो यह जो है आपको बड़े ध्यान रखना है। अब कौन से राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय दल के लिए क्या शर्तें होती है, निर्वाचन आयोग के क्या कार्य है, ये भी मैं आपको एक वीडियो बना करके बता दूंगा। ठीक है, तो अभी आपको इन्हीं बातों को ध्यान रखना है। थैंक यू।